जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम मिश्रा श्री राम एकेडमी में आपका स्वागत है। जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। हमारा चैप्टर रहेगा नदियाँ। कल हमारी एक वीडियो थी जिसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पिछली वीडियो देख सकते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं: असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करूँगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। लंबाई के 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं: 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। इसमें सही जवाब आएगा 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? इसका सही जवाब जल्दी से बताइए कमेंट करके। और इसके 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं: सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, या इनमें से सभी। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए। जल्दी से क्वेश्चन अगला हम करते हैं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन। इनमें से सभी नदियां जो हैं मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक करें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है: विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम बताइए। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। 14 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए यदि आपको पता है। इसका सही जवाब हम आपको बताते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा माजुली द्वीप है और सबसे छोटा नदी द्वीप का नाम है उमानंदा। माजुली द्वीप जो है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो हर दिन सिकुड़ता रहता है और हर दिन अपना रूप बदलता रहता है। ध्यान से सुनिए। जो हर दिन सिकुड़ता रहता है और हर दिन अपना रूप बदलता रहता है, ऐसा कौन सा द्वीप है? तो माजुली द्वीप याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप और सबसे छोटा उमानंदा नदी द्वीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? 4 ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा कावेरी, तीसरा कृष्णा और चौथा बेतवा है। इसका सही जवाब बेतवा नदी को जाता है। बेतवा नदी के बारे में थोड़ी सी आपसे मैं बात करूंगा। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिले में होकर बहती रहती है। तो अगला ध्यान से सुनते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ी गला खराब है, खांसी आ रही है। तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जल्दी सब्जेक्ट देख करके आंसर बताइए। कमेंट करिए जल्दी। पहला हमारा ऑब्जेक्ट है गंडक, दूसरा कोसी, तीसरा सोन और चौथा है गंगा नदी। इसका सही जवाब है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते में भारत में दाखिल होती है। इसमें जो आती है बाढ़ें जो आती हैं बिहार में बहुत तबाही मचाती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या अभिशाप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा 17 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय से परे नदी है?
तो इसका सही जवाब आपका बताइए सतलज नदी है, सतलज नदी तीसरा ऑब्जेक्ट। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशकारी यानी विनाशक नदी मानी जाती है? निम्न में से नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी न इनमें से कोसी नदी ही है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को सबको पता है कि बिहार का शोक कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम 2 छात्रों के बीच, 2 मित्रों से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। थोड़ी सी मदद आपकी, थोड़ी सी मदद हमारी ही। चलिए कोई बात नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? जल्दी से आंसर बताइए कि ये जो 4 ऑब्जेक्ट हैं, सोन नदी, गंडक है, हुगली है, दामोदर, किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? भाई कोसी नदी को तो बिहार का शोक कहा जाता है, अच्छी बात है, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है दामोदर नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं, बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट हैं। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही जवाब दीजिए। चलिए हम ये आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा जो है ना, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, आपको पता होना चाहिए, अमरकंटक पठार से निकलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर है। नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी में कई सारे जलप्रपात हैं, जैसे कपिलधारा, सहस्त्रधारा, दुग्धधारा, धुआंधार जलप्रपात है जो आपको जबलपुर में भेड़ाघाट में। तो बहुत सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, उसकी ऊंचाई 1057 मीटर है। नर्मदा नदी में ही आपके गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर है, शंकर जी का मंदिर भी है, ध्यान से सुनिए, ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में काफ़ी आपको मदद दिलाएंगे। तो मेरा फिर से निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं कर रहे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा, तवा किसकी सहायक नदी है? जो तवा नदी है किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी या गोदावरी की? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। जो तवा है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, दाएं से और बाएं से। बाएं से 22 हैं, दाएं तरफ से 19 नदियां हैं। नर्मदा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां का नाम आप लोग सुन ले, तवा, दूधी, शक्कर, हिरणहथनी, बंजर भूमि, ये बहुत सारी नदियाँ नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदियों की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, तो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं दाएं से और बाएं से। बाएं से 22 हैं, दाएं तरफ से 19 हैं। तो थोड़ा गला काम बराबर नहीं कर रहा है। इस वीडियो को यदि बराबर मान लीजिए सुनाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ आप बढ़ा लें। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल बार बार आ जाता है क्योंकि मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, मैथ की भी बहुत सारी वीडियो डली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में, थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, फिर से सुन ले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है? 4 ऑब्जेक्ट हैं, सोन, कोसी, चंबल और यमुना। तो इसका सही जवाब है आपका कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। अरुण नदी जो है कोसी नदी का एक महत्वपूर्ण उपनदी है। यह तिब्बत वाले एरिया से निकलती हैं। इतना ही जानकारी काफ़ी है। अगली नदी देखते हैं 23 नंबर के। निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहे जाने वाली नदी का नाम जल्दी से बताइए।
टाइम नहीं है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए जल्दी से। तो 23 नंबर का जो आंसर है दोस्त पहला है महानदी। महानदी आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जनपद से निकलती है और हीराकुंड बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। तो महानदी मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से सिहावा के पास से उद्गम होती हैं। महानदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है। उड़ीसा प्राचीन समय में बाढ़ और सूखा से ग्रसित रहता था। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी स्रोत ताप्ती नदी, चंबल नदी, माही नदी या महानदी? इसका सही जवाब है आपका चंबल नदी। चंबल नदी में है जानापा पहाड़ी। चनाम्बल नदी जो है ना महू से निकलती है, ध्यान रखिएगा थोड़ी सी। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी के सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। जानापा नामक पर्वत से महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चर्मवती है। इसकी सहायक नदियाँ छिप्रा हैं, सिंध है, काली सिंध है, कुनू नदी हैं। यह नदी जो भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती रहे। तो आगे चलते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। वेरी IMP क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर जब दी लोनी नदी है। लोनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से लोनी नदी जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। लोनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बहते हुए कच्छ के रनवे में जाकर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। देखिए वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को हमारे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, और 2 मित्रों को तो ज़रूर बताएं कि श्री राम एकेडमी संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड सीधी के पास है। काफ़ी अच्छा बैच पटवारी का चल रहा है। MP साइट टारगेट बैच भी है, सुपर 30 बैच भी हमारा, कर्ण बैच भी चालू है। संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट है अपनी सीधी, मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करें हरिओम सर से। हरिओम सर का मोबाइल नंबर है 9179 444453 9179 44 44 53। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? और यही नदी जो है कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात का भी निर्माण करती है। नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी बहते हुए कई सारी जलप्रपात का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं? ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, नर्मदा नदी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं, नर्मदा। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय जल निकासी व्यवस्था में हिमालय की जल निकासी व्यवस्था से पुरानी है, इसलिए भी हम बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? जो एस्चुरी नहीं बना रहे मतलब डेल्टा बना रही, बंगाल की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इनमें से आंसर आएगा नर्मदा नदी के बारे में। बताइए। नहीं सॉरी, महानदी के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन से नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा एस्चुरी बनाएगी, ताप्ती एस्चुरी बनाएगी, मांडवी भी। महानदी नहीं बनाती क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा सा डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। एस्चुरी सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। ताप्ती तो पश्चिम दिशा में बहती है, तो डेल्टा यही नहीं बनाती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही दोस्त, मैं हरिओम मिश्रा बात कर रहा हूँ आपसे। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। अभी आपने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगी और काफ़ी अच्छी वीडियो मिलेगी आपको। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में मतलब पढ़ के जाओगे तो एकदम 100% बोल रहा हूँ कि 100% हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। और सुनिए, बहुत सारे जो वीडियो हमारी पुरानी डली हुई हैं, यदि आपको जानकारी चाहिए उनको बार बार देखिए और काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।